तुम्हारी बहन अपनी मर्जी से घर छोड़कर पाकिस्तान गई है और उसको समझा देना किसी वक्त भी उसको तलाक के पेपर मिल जाएंगे। एहसन, तहम्मुल से बात करो। क्या मैं तहम्मुल से बात करूं? आपकी बहन जिसको अपने बच्चों की परवाह नहीं है और उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती। आपके खानदान की तो सारी औरतें ऐसी ही लापरवाह और खुदसर हैं। बकवास बंद करो अपनी। बकवास तो आप कर रहे हैं और सारी जिंदगी मैंने आप लोगों की बकवास सुनी, लेकिन बस। और वो जाहिद साहब, उनमें इतना गुरूर, इतना तकब्बुर है। मैंने कितनी कॉलें की, एक कॉल उन्होंने पिक नहीं की। समझा देना अपनी बहन को कि अगर उसे बच्चे चाहिए तो अदालत जाए। मैं भी तो देखता हूँ कैसे बच्चे लेती है। ऐसी जगह गायब होऊंगा कि सारी जिंदगी वो बच्चों को देखने के लिए तरस जाएगी। एहसन, हमने की ममता का तो कुछ ख्याल करो। जब उसने मेरे रोते बिलखते बच्चों की परवाह नहीं की तो मुझे भी उसकी कोई परवाह नहीं। तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम ऐसा मत करना प्लीज। मुझे ये वास्ते देना बंद करे। नहीं रखना मुझे आपकी बहन को। हाँ अर्ची, आमना को लेकर फौरन यहाँ आ जाओ। अरे कुछ भी बात हो, जो मैं कह रहा हूं उस पर अमल करो। मैं वेट कर रहा हूं। बड़े साहब, पिलाओ खाने के लिए। बीवी अस्मारा ने कहा कि आपका खास खाना खाया जाए। रियाज, मुझे चाय पिला दो। मैं लेके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम सलाम। क्या हुआ है अब्बा, सब ठीक तो है ना? अरे कुछ भी ठीक नहीं है बेटा। तुम भैया से कहना ऑफिस से वापसी पर मेरी तरफ आ जाएं। पर क्या बात क्या है चाचा जान, इतना परेशान क्यों हो रहे? बेटा मामला बहुत गंभीर है, हम बड़े बात कर लें। तुम लोग परेशान मत हो। हाँ श्योर, ठीक है फिर मैं चलता हूँ। अरे खाना खाए बगैर जा रहे हो? वो अब्बा, हम खाना खाकर आए हैं। अच्छा अच्छा। और सुनो हारिस, मैं ये कह रहा था कि अब वक्त थोड़ा रह गया है। ये ऑफिस का वर्क कम करो और बस शादी की तैयारियां करो। इंशाल्लाह टाइम से पहले ही फ्री हो जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम भी बेटा जाओ अपने कमरे में, फ्रेश हो जाओ। जी अब्बा। रियाज, नहीं बनी चाय? अरे क्या पाए बना रहे हो यार? हाँ तो मैं कर लूंगा बात, उसमें तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अच्छा सुनो, मैं कॉल बैक करता हूँ। जी मैडम, किन सोचों में गुम है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सीना चाची की याद तो नहीं आ रही है? तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मैं ले चलता हूँ तुम्हें। नहीं हारिस भाई, अभी बहुत लेट हो गया है, जाते जाते ही रात हो जाएगी। वो डैड जा रहे हैं चाचा जान की तरफ। खैरियत? वो आमना पप्पू आई हैं, कोई मसला है, डैड ने बताया नहीं। चलें फिर? आप एक काम करें ना, आप बासित को एक बार फोन कर दें। तो रास्ते में उसे कॉल कर लेंगे ना, उससे कौन सा मना करना है। चलो चलें, ठीक है। चलो। आमना, अपने अल्फाज में अपनी सच्चाई बयान करो। औलाद को छोड़कर पाकिस्तान क्यों आई हो? पहली बात तो ये कि मैं यहाँ अपनी बेटी अर्शी के पास आई हूँ, आप दोनों भाइयों के पास नहीं।
अर्शी भी तो हमारी बेटी है। जी नहीं, उसे मैंने पाला है, वो मेरी बेटी है। तमीज से बात करो, बड़े भाई से बात कर रही हो, आवाज नीची रखो। रहने दीजिए, ना मैं पहले जैसी आमना रही हूँ और ना आप लोग वो भाई। सब कुछ बदल चुका है। तुम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो। अगर कोई परेशानी है तो अच्छे लहजे में तुम्हें शेयर करना चाहिए। हाँ, ताकि पिछली बार की तरह आप लोग मुझे फिर से कनाडा भगा दें। पिछली दफा हमने नहीं भगाया था, तुम अपनी वजह से गई थी। तुम अर्शी के साथ क्या करने जा रही थी? मैंने तो अर्शी के लिए अच्छा ही सोचा था, लेकिन अब वो लड़का ही बुरा निकला तो मैं क्या कर सकती हूँ। पिछली बातों को छोड़ो, मौजूदा सूरत हाल पर बात करो। सर मुझ पे हाथ उठाने लगे, मारने लगे मुझे, और तो और ताने दे दे के दिमाग खराब कर देते हैं। बच्चे अलग टॉर्चर हो रहे देख देख के। लेकिन ऐसा तो नहीं था। जब वो पहले ये नहीं करता था और अब वो कर रहा है तो इसकी वजह कोई गैर मामूली बात होगी। इंसान के रवैये में बड़ी तब्दीली किसी ऐसी बात की वजह से आती है जो उसकी जिंदगी में पहले नहीं हुई हो। साजिद बिल्कुल ठीक कह रहा है। अच्छा तुम रिलैक्स रहो, देख लेते हैं उसे भी। अरे बेटी, ये हारिस बेटा कहाँ चला गया? अम्मा वो आ रहे हैं, कह रहे थे कि कोई रास्ते में काम है 1 घंटे का, तो बस वो करके आ जाएंगे। अम्मा आपको पता चला अजमल मर गया है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हाँ बेटा, कुछ लोगों की मौत भी ऐसे ही होती है जैसे हमारे साथ कोई भयानक मजाक किया जा रहा है या हम कोई ख्वाब देख रहे हैं। अजमल की मौत भी मुझे तो ऐसे ही लगता है कि जैसे अभी आंख खुलेगी और सब खत्म, फिर से वही अजमल, फिर से उसका चीखना चिल्लाना, उसकी बदतमीजियां। फरवा मुझे बताओ, कहीं मैं ये ख्वाब तो नहीं देख रही ना? नहीं अम्मा, आप कोई ख्वाब नहीं देख रही, ये हकीकत है। ये देखिए आपके सामने अजमल वाकई मर गया है। सच में अजमल मर गया? हाँ अम्मा, लेकिन आप अल्लाह की कुदरत भी तो देखें। सारी जिंदगी उस शख्स ने हराम जिंदगी गुजारी और हराम मौत ही मर गया। ये तो है बेटा। बासित, तुझे पता चला अजमल मर गया? हाँ सुन चुका हूँ माँ। कितना बदनसीब इंसान अजमल है कि आज भी उसके मरने के बाद हाथ दुआ के लिए नहीं बल्कि बद्दुआ के लिए उठते हैं। तो तुम क्या चाहते हो, उसके लिए दुआ की जाए? नहीं, मैं हरगिज ऐसा नहीं चाहता। मैं तो इतना जानता हूँ कि किसी के मरने के बाद उसकी बुराई नहीं की जाती। तुम्हें तो बुरा लगा होगा ना, आफ्टर ऑल तुम्हारा बॉस जो था। तुम्हें बुरा नहीं लगेगा तो किसे बुरा लगेगा? बस कर दो फरवा। माँ ऐसे बोलने दें, मैं अब इसकी बातों का बुरा नहीं मानता। तुम्हें कोई हक भी नहीं है मेरी बातों पर बुरा मानने का। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी कि तुमने भी मेरे साथ वही करने की कोशिश की थी जो अजमल करना चाहता था। फरवा ये तुम ज्यादती कर रही हो। अब मैं ज्यादती कर रही हूँ? ज्यादती तो तुमने करने की कोशिश की थी मेरे साथ। बस कर दो। हेलो हारिस भाई। फरवा मैडम, यू आर डन। यस, वाह हारिस भाई, मैं जीत जाऊं। यस, पता था मुझे, मैं ही जीतूंगी। चीटिंग की है तुमने। हारिस भाई, जब आप खुद जीतते हैं तो मुझसे कहते हैं कि फरवा तुमने कितनी ईमानदारी से खेला है, और जब मैं जीत जाती हूँ तो कहते हैं चीटिंग की है। नॉट फेयर। हाँ चीटर हो तुम। खैर अब हरा तो दिया ही है तुमने, तो चाय पिला दो। और वो नाजिया से मत कहना, खुद बना कर लाना, वो तो शरबत लेकर आती है पूरा। वैसे आपको पता है अल्लाह ताला ने ना आपकी और आप ही की बिल्कुल सही जोड़ी बनाई है। कैसे? भाई दोनों को ही हर वक्त चाय पीनी होती है, टी लवर्स, और बार बार मुझसे ही कहते हैं चाय बनाने को। चाय तो बहुत पसंद है उसे। अभी बना कर लाती हूँ। हेलो,
क्या? कब? कहाँ? कैसे? चले, शुक्र है बचत हो गई। हाँ मैं बताता हूँ फरवक। जी बस मैं लेके पहुंच रहा हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ। ओके। क्या हुआ है? वो जीनत चची गिर गई थी, बचत हो गई है, शी इज फाइन। हाँ हाँ चलो चलते।